कान के पास, उस पर हम मसाज कर रहे हैं हल्की हल्की फिंगर से। आपको इसी तरीके से करना है। और हमारे चारों साइड के जो बॉर्डर होते हैं, जो हेयर की लाइन होती है, आपको उस पर हल्की हल्की फिंगर से प्रेशर देके मसाज करनी है। और आप एक बार जब क्लाइंट के सर पे मसाज के लिए हाथ रख दो या टच कर दो, तो उसके बाद आप जब तक कंप्लीट ना हो आपकी मसाज, आप जब तक हाथ मतलब हेड पे से, स्कैल्प से हटाना नहीं है आप लोगों को। अब इस साइड भी हम क्या सेम टेक्निक यूज करेंगे। जो ईयर है, ईयर के दोनों साइड भी हम क्या कर सकते हैं, फिंगर से प्रेशर दे सकते हैं। और देखिए, मसाज करते वक्त आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लाइक जैसे कि आपको बोलना नहीं चाहिए मसाज करते वक्त। सेकंड, आपको आपके सैलून के अंदर अगर कोई म्यूजिक चल रहा है तो आपको म्यूजिक भी बहुत ही लाइट म्यूजिक होना चाहिए, बहुत ही कहते हैं ना धीमी आवाज़ में आपका म्यूजिक होना चाहिए, लाउडली ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मसाज क्या होता है, एक रिलैक्सेशन होता है। आपका क्लाइंट जब तक रिलैक्स फील नहीं करेगा, जब तक उसका जो एटमॉस्फेयर है आसपास बराबर का, वो बिल्कुल शांत वाला ना हो। तो आपको भी बात नहीं करनी है, आसपास कोई खड़ा हो आपके, या आपका म्यूजिक ज़्यादा लाउड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्लो होना चाहिए। उसी के बाद जब आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आपके क्लाइंट क्या करेगा, एक अच्छा फील करेगा। तो ये चीज़ें भी क्या आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब प्रॉपर हम पूरे हेयर में जो हमारी आउटलाइन है, हमने उसको कवर किया, उस पर हल्का हल्का मसाज किया। अब सेकंड स्टेप हमारा होगा, फिंगर की जो टिप्स होती है उससे क्या है, हमें टैप टैप करना है पूरे जो फोरहेड है हमारा, ठीक है, फोरहेड पे करना है आपको अच्छी तरीके से। आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो में, इसी तरीके से आपको करना है। अब हमारा थर्ड स्टेप होगा, ऑल ओवर हेयर में मसाज करेंगे प्रेशर के साथ। जैसे हम प्रेशर देते हैं उसी तरीके से आपको दोनों साइड से, अंदर के साइड हेयर के अंदर फिंगर डालनी है और आपको स्कैल्प पे प्रेशर देना है। हेयर को प्रेशर नहीं देना है, हेयर को नहीं घुमाना है, आपको स्कैल्प पे प्रेशर देना है, ठीक है। स्कैल्प पे जितना प्रेशर दोगे उतना रिलैक्सेशन क्लाइंट फील करेगा। अगर आप जैसे कि लाइक आप हेयर को अगर आप प्रेशर देते हो, हेयर को भी घुमाते हो साथ में, तो क्लाइंट को पेन फील होगा। तो आपको हेयर को नहीं मतलब मसाज करना है, आपको स्कैल्प को मसाज करना है। तो आप स्कैल्प पर जो आपने हाथ टच किया है, पूरा हाथ जो लगा रखा है, आपको सिर्फ स्कैल्प को रोटेट करना है, स्कैल्प पे चलाना है। स्कैल्प को जितना घुमा सकते हो उतना घुमाना है, ठीक है। और आपको फिंगर के साथ भी प्रेशर देना है। आप लोग देख पा रहे होगे वीडियो में, इसी तरीके से आपको पूरे हेयर के अंदर करना है। अब फोर्थ स्टेप हमारा होगा, नॉर्मली आपको फिंगर से और जो हमारा नेप एरिया होता है गर्दन का, आपको वहां तक प्रेशर देना है। फिंगर से, थंब से आप दे सकते हो प्रेशर, बट आपको ये भी ध्यान रखना है क्लाइंट को पेन ना हो। पहले ऊपर से नीचे की साइड जाना है, फिर नीचे से ऊपर की साइड आना है, और पूरे हेयर में आप फिंगर से प्रेशर दे सकते हो। उसके बाद आपको फिर दोबारा से पूरा हाथ, देखो इस तरीके से आपको ना स्कैल्प पे घुमाना है, ठीक है ये। और देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि हमारा एक हाथ क्या ऑक्सीपिटल बॉन्ड पे चल रहा है, बैक साइड में चल रहा है, और सेकंड जो हमारा हाथ है वो हमारा फोरहेड पर है। फोरहेड पे क्या है, हमने सपोर्ट किया हुआ है क्लाइंट को प्रेशर देने के लिए, क्योंकि हम बैक साइड में प्रेशर दे रहे हैं तो हमें सपोर्ट चाहिए फ्रंट से। तो फ्रंट पे आप टच कर सकते हो। उसके बाद आप नॉर्मली आपको बैक साइड से घूमते हुए जो हमारा रेडियल सेक्शन होता है, आपको उस पर आ जाना है, उस पर भी आपको प्रेशर देना है। अब हमारा फिफ्थ स्टेप होगा, जो हमारी साइड लॉक होती है उस पर आप लोगों को क्या करना है, थंब के साथ आपको प्रेशर देना है, ठीक है। और कान के पीछे को लाकर आपको रिलीज करना है प्रेशर। इस तरीके से आप घुमा भी सकते हो थंब को। और आप क्लाइंट के फेस से और उसके एक्सप्रेशन से समझ सकते हो उसको फील आ रहा है, उसको कंफर्टेबल लग रहा है, नहीं लग रहा है। आप ये भी चीज नोटिस कर सकते हो। अब क्या है, हमारा जो टेम्पल एरिया होता है,
ठीक है, साइड लॉक के बराबर में जो होता है, आपको उस पर प्रेशर देना है, बैक साइड में ले जाना है थंब के साथ। और आप क्लाइंट की हेड मसाज कितने देर तक कर सकते हो, उसकी टाइमिंग कितना होना चाहिए, आप 15, 20, 25 मिनट लास्ट आप कर सकते हो। और ऑयलिंग के चार्ज कितने ले सकते हो, 300, 400 रुपये, 300 या 400 आप ले सकते हो, बिल्कुल कंफर्टेबल प्राइस रहते हैं। और जो हमारा टेम्पल्स एरिया है, उससे आपको थंब के साथ प्रेशर ऑक्सीपिटल बॉन्ड तक ले जाना है। ऑक्सीपिटल बॉन्ड पर लाकर आपको अपना थंब रोक देना है और उसके बाद हमारा 6th स्टेप स्टार्ट होगा। जैसे कि हमने इस साइड किया था, ऐसे ही हम सेम साइड करेंगे। प्रॉपरली आपको बैक साइड ऑक्सीपिटल बॉन्ड पर आपको मसाज करनी है, प्रेशर देना है और फोरहेड से आपको सपोर्ट लेनी है और आपको घुमाते हुए बिल्कुल रेडियल सेक्शन कान के पास आपको अपना हाथ मसाज करते हुए, ठीक है, प्रेशर देते हुए ले जाना है। और देखिए, जब हम मसाज करते हैं, मसाज करते वक्त जो हम प्रेशर देते हैं वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम प्रेशर होना चाहिए। और आप लोग देख पा रहे हो कि सिर्फ स्कैल्प को प्रेशर दिया जा रहा है, हम हेयर को नहीं रगड़ रहे, हेयर को मसाज नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ स्कैल्प पे प्रेशर देना है। उसके बाद जैसे कि हमने उस साइड किया था, इस साइड भी हम सेम टेक्निक यूज करेंगे। और देखिए, हम ऑयलिंग कब कब यूज कर सकते हैं, कब हमें करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। आप लोग वीकली कर सकते हो, वीक में 2 टाइम भी कर सकते हो। और जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है, वो रात में सोने से पहले ऑयलिंग कर सकते हैं। सिर्फ स्कैल्प में करनी है, लेंथ पर ऑयल नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि नरिशमेंट और जिसको हम कहते हैं ना रिलैक्सेशन होता है और पेनिट्रेशन होती है, ये नॉर्मली हमारी स्कैल्प को नीड होती है। आप अगर लेंथ पे लगाओगे ऑयल तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा और आपका हेयर क्या है, एक्स्ट्रा ऑयलिंग हो जाएगा, ज़्यादा ऑयल आ जाएगा हेयर में, ठीक है, ज़्यादा मॉइस्चर आ जाएगा। तो आप नॉर्मली ऑयलिंग सिर्फ स्कैल्प पे करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप रात में करो और सुबह उठकर आप शैम्पू मास्क करो, अच्छा रहेगा। और नॉर्मली जिन लोगों के पास टाइम है या सैलून में है या घर पे भी कर रहे हैं, तो आप इनफ 1 से 1.5 घंटा ऑयलिंग करने के बाद होल्ड कर सकते हो, उसके बाद शैम्पू मास्क करना, राइट। आप इस तरीके से कर सकते हो। और देखिए गाइस, मैं आप लोगों को एक ट्रिक और बताता हूँ। नॉर्मली काफ़ी लोग इस तरीके से करते हैं मसाज, ऐसे कभी नहीं करना है आपको। अगर आप इस तरीके से मसाज करते हो तो आपके हेयर में इंटरलॉकिंग हो सकती है, हेयर एक दूसरे में फंस सकता है, उससे क्या टूट सकता है हेयर, ठीक है, हेयर में ज़्यादा टेंगल हो जाएगा। तो आप कभी भी ये टेक्निक यूज़ मत करना लॉन्ग हेयर में। शॉर्ट हेयर में कर सकते हो जिसकी लेंथ 6 to 7 इंच की है, राइट। अब देखिए, हमारा 7 स्टेप है। आपको फोरहेड मसाज करनी है, फोरहेड मसाज करनी है, आईब्रो मसाज करनी है, ठीक है, आइज की मसाज करनी है। ये सब चीज़ आप इस वाले जिसको कहते हैं स्टेप में सीख पाओगे। आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से जो नोज और आईब्रो के बीच का सेंटर का जो एरिया है, उस पर आपको प्रेशर देना है ऊपर के साइड। उसके बाद आपको आईब्रो पे प्रेशर देना है और फिर उसके बाद जो हमारा टेम्पल एरिया है, उस पर आपको राउंड राउंड फिंगर करनी है। आपको अच्छी तरीके से जितना आपका क्लाइंट कंफर्टेबल हो और आप कंफर्टेबल हो, उतना प्रेशर देना। और आप जब भी कभी मसाज स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट से हमेशा बोल देना, अगर मैम आपको प्रेशर ज़्यादा लगे तो बता देना, कम लगे तो बता देना, ठीक है। आप इस तरीके से बोल सकते हो। अगर आपको प्रेशर का अंदाज़ा नहीं है कितना प्रेशर देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, तो आप क्लाइंट से भी कंफर्म कर सकते हो। और सेकंड, आप